ज्योति मर्डर केस 27 जुलाई 2014। आज की जो सच्ची घटना है वो घटना कानपुर से है। कानपुर के मशहूर ओम प्रकाश दस्तानी, जिनको बिस्कुट किंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पार्ले जी बिस्कुट इन्हीं की फैक्ट्री में तैयार होता है। ओम प्रकाश दस्तानी के दो बेटे हैं, उनमें से छोटे बेटे का नाम पीयूष दस्तानी था। 27 जुलाई को पीयूष एक ऐसा कांड करता है जिसे सुनकर पूरा कानपुर हिलकर रह जाता है। 27 जुलाई 2014 रविवार का दिन था। हर कोई मौज मस्ती के मूड में था। पति पत्नी पीयूष और ज्योति भी अपने संडे को खूबसूरत बनाने का प्लान करते हैं। दोनों अपनी होंडा अकॉर्ड से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं बेहद स्टाइलिश रेस्टोरेंट कार्निवाल में। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करके अंदर जाते हैं। वेटर पीयूष और ज्योति के पास आता है और बैठने के लिए पास वाली सीट की तरफ इशारा करता है। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। पीयूष पत्नी की इस फरमाइश के लिए हामी नहीं भरता है, लेकिन ज्योति जिद ठान लेती है। फिर भी पीयूष नहीं मानता। वो लोग रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोनों आखिरकार अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। होंडा अकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर मोड़ की तरफ बढ़ती है। ज्योति का मूड खराब हो जाता है। वो संडे के दिन मस्ती करना चाहती थी, लेकिन पीयूष उसकी बात नहीं मानता है। कानपुर के बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीयूष और ज्योति की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोपहर का 12 बज रहा था। दोनों कार में थे, लेकिन अब दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब अगले ही पल में जो इनके साथ होने वाला है ये दोनों कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अचानक गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और पीयूष की गाड़ी को रोक लेते हैं। बाइक सवार पीयूष के साथ मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का भी मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर कार वहां से उठाकर फरार हो जाते हैं। वो ज्योति को भी अगवा कर ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन कार थोड़ी ही देर में आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। वो ज्योति को फोन पर फोन करता है। बेल बजती है। ज्योति फोन उठाती भी है, लेकिन वो रो रही होती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन तभी किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देता है और फोन कट कर देता है। पीयूष फिर फोन लगाता है, लेकिन अब कोई फोन नहीं उठाता। पीयूष रोता है, पागलों की तरफ इधर उधर मदद मांगने के लिए दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। काफी देर बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है। वो बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस के सामने रो रो कर सारा बयान देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया है। इसी दौरान एक फोन बजता है। इस फोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन कार के अंदर ज्योति की लाश भी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना होता है। ऐसा लगता है धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए गए हों। ज्योति का कत्ल बड़े ही बेरहमी से किया गया था। ज्योति की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। ये खबर पूरे कानपुर में फैल जाती है। पीयूष कानपुर के बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखता था। पीयूष ओम प्रकाश दस्तानी, जो कानपुर के गिने चुने बड़े कारोबारियों में शुमार होते हैं, उनका छोटा बेटा था। 2012 में पीयूष की शादी ज्योति से होती है। ज्योति भी बिजनेसमैन घराने से ही थी। ज्योति के पिता का जबलपुर में प्लास्टिक का बड़ा बिजनेस है। जैसे ही ज्योति की हत्या होती है तो ये पूरे कानपुर शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। सोशल मीडिया के जरिए पूरे कानपुर में खबर फैल जाती है, एक बड़े बिजनेसमैन ओम प्रकाश दस्तानी की बहू का कत्ल हो गया है। मामला बड़े खानदान से था तो पुलिस भी और ज्यादा सतर्क हो जाती है। तमाम बड़े ऑफिसर मामले पर अपनी नजर रखते हैं। कत्ल हुआ है ये तो साफ था, लेकिन किसने किया और क्यों किया ये अब तक पता नहीं चल पा रहा था। पोस्टमार्टम चल रहा था। उसके बाद पीयूष भी अपने परिवार के साथ अस्पताल जाता है। उसके अलावा ज्योति के परिवार वाले भी जबलपुर से कानपुर आ जाते हैं। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ पीयूष के बयान के अलावा और कुछ नहीं था और ना ही उन्हें कार में कोई सबूत मिले थे। इसी वजह से मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा था।
इसी दौरान जब पुलिस पीयूष को हॉस्पिटल में देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस वाले सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले पीयूष ने दूसरी शर्ट पहनी थी और अब वो दूसरी शर्ट में होता है। एक तरफ वो लगातार रो रहा था तो दूसरी तरफ उसकी शर्ट का बदलना पुलिस को हैरान कर रहा था। पुलिस इस बात पर भी हैरान होती है कि जब किडनैपर ज्योति को अगवा करके ले जा रहे थे, पीयूष ने तुरंत पुलिस को फोन करके सूचना क्यों नहीं दी। घटना स्थल के महज 500 किलोमीटर दूर एक पुलिस चौकी थी, फिर क्यों पीयूष उस चौकी में नहीं गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ज्योति के अगवा होने के 1 घंटे बाद पुलिस के पास पहुंचा। पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि ज्योति का कत्ल धारदार हथियार से किया गया था। ज्योति के शरीर पर 17 बार हमला किया गया ताकि वो किसी भी तरीके से जिंदा न बच सके। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। रेस्टोरेंट जहां ज्योति और पीयूष आखिरी बार पहुंचे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों खाना खाते हुए नजर आए, लेकिन जितनी देर भी वो वहां बैठे, उन दोनों के बीच एक भी बार बातचीत नहीं हुई थी। पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात किए जा रहा था। पुलिस को ये देखकर साफ पता चल गया था कि इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं था। चीजें वैसी नहीं थी जैसी पीयूष ने बताई थी। ज्योति का मर्डर हुए 2 दिन हो चुके थे। पीयूष के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ज्योति का परिवार भी कानपुर में ही था और पूरा मोहल्ला बेहद गमगीन था। करीब 2 साल पहले ही इन दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी और अब ज्योति सबको छोड़कर जा चुकी थी। तो कौन था ज्योति का दुश्मन, अब तक भी ये साफ नहीं हो पाया था, लेकिन शक अब भी पीयूष पर था। पुलिस ने पीयूष की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने एक नंबर पर 150 मैसेज भेजे थे। इसके अलावा एक और नंबर पर भी पीयूष की लगातार बात होती रहती थी। कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि इस एक नंबर पर ही पीयूष अक्सर लंबी लंबी बातें किया करता था। तो आखिर ये किसका नंबर था और पीयूष का इससे क्या कनेक्शन था? इस नंबर को चेक करवाया गया तो पता चला कि ये नंबर मनीषा मखीजा नाम की एक लड़की का है। मनीषा कानपुर के ही एक बिस्कुट व्यापारी की बेटी थी। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से भी कनेक्शन था। अब धीरे धीरे बात साफ हो रही थी। मनीषा के साथ पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो क्या मनीषा ने जलन के मारे ज्योति का कत्ल करवा दिया था? अब पुलिस के पास 2 नाम थे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। एक पीयूष दसानी और दूसरा मनीषा मखीजा। दोनों ही बेहद बड़े घराने के बच्चे थे। ज्योति मर्डर केस न सिर्फ कानपुर का बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। हर कोई इस मर्डर केस को जानने के लिए बेकरार था। आखिरकार हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने पीयूष और मनीषा मखीजा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को साथ बिठाकर पूछताछ की गई। न पीयूष कुछ बताने को तैयार था और न ही मनीषा। पुलिस का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे पीयूष की घबराहट उसके शब्दों में झलकने लगी थी और आखिरकार उसने मान लिया कि उसका और मनीषा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर ज्योति की हत्या कर दी। इस काम में पीयूष का साथ दिया उसके ड्राइवर अवधेश और एक हाउस हेल्पर रेनू ने। पीयूष ने अवधेश को ज्योति के नाम की सुपारी दी थी और अवधेश ने ही इस प्लान को अंजाम देने के लिए रेनू की मदद ली थी। मनीषा को पीयूष के पूरे प्लान की जानकारी थी। रेस्टोरेंट से भी वो मनीषा को पल पल का हाल बता रहा था। उस दिन हकीकत में हुआ क्या, क्योंकि अब तक जो बताया गया था वो पीयूष की बनाई गई कहानी थी। दरअसल जब पीयूष और ज्योति घर के लिए निकले, उनके साथ ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेनू भी थे। रेस्टोरेंट से जब खाना खाकर वो लौटने लगे तो पीयूष और ज्योति पीछे बैठे हुए थे। अवधेश गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट पर रेनू बैठा हुआ था। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ा आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो गई और उसके बाद वो एक के बाद एक वार करता गया। तब तक वार करता रहा जब तक ज्योति की मौत न हो गई और फिर ज्योति की लाश को कार में छोड़कर तीनों वहां से फरार हो गए। 4 दिन में ही कानपुर हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पुलिस सुलझा चुकी थी। पीयूष, मनीषा, अवधेश और रेनू को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई हैरान था। इसी दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली जिसमें ज्योति ने कई जगह पर यह जिक्र किया था कि पीयूष और उसके बीच रिश्ते शादी के दिन से ही अच्छे नहीं चल रहे थे। ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी पता था और उसने पीयूष के माता पिता से भी इस बारे में बात भी की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पीयूष
प्यार में अंधा होकर इतना बड़ा कदम उठा लेगा। इसके बाद आज पीयूष सलाखों के पीछे है और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।